नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूड़ी का निधन, सीएम धामी ने जताया शोक। नैनीताल में ओल्ड लंदन हाउस में भीषण आग। चुनाव आयोग पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा सवाल, वोट न डालने वाले 5 जिला पंचायत सदस्यों पर क्या कार्रवाई की। प्रदेश में जल्द होगा पंचायतों के 32,000 खाली पदों पर चुनाव, आपदा के कारण आयोग कर रहा इंतजार। उत्तराखंड में इस साल समूह ग के 1098 पदों पर होगी भर्ती, आयोग ने जारी किया कैलेंडर। चारधाम यात्रा केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम पर टिकी, लेकिन दोनों की यात्रा की राह में भूस्खलन बड़ी चुनौती। उत्तरकाशी जिले में आई आपदा से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरी तरह से बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बीच देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, उत्तरकाशी, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देहरादून से अहम खबर, प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, उत्तरकाशी, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देहरादून से अहम खबर, प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, उत्तरकाशी, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। और अगली खबर रुड़की से। रुड़की में भूमाफिया कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। भाजपा पार्षद मनीष बॉलर एसटीएफ के शिकंजे में। रुड़की में एसटीएफ ने जमीन फर्जीवाड़े में की है कार्रवाई। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने का मामला। भाजपा पार्षद मनीष बॉलर और साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसटीएफ की पार्षद को हिरासत में लेकर पूछताछ से शुरू हुई है। मनीष बॉलर का वाल्मीकि गैंग के साथ गठजोड़ का आरोप है। वहीं कुख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि गैंग भूमाफिया है। भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी से वाल्मीकि समाज नाराज है। वाल्मीकि समाज के लोग गंगनहर कोतवाली विरोध जताने पहुंचे। नगर निगम वार्ड 38 के भाजपा से पार्षद हैं मनीष बॉलर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो राकेश खंडूड़ी का आकस्मिक निधन हो गया है। उनके निधन की सूचना से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका पार्थिव शरीर डोईवाला स्थित उनके आवास पहुंच गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के मुख्य सचिव आनंदवर्धन के साथ सूचना आयुक्त बंशीधर तिवारी और तमाम कैबिनेट मंत्री विधायक डोईवाला में पत्रकार के घर पहुंचे। शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधवाया। कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश खन्ना, सूचना आयुक्त भट्ट के साथ तमाम लोगों ने अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो राकेश खंडूड़ी के घर पहुंचकर उनके निधन पर दुख जताया है। सीएम धामी इस दौरान डोईवाला में मौजूद है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले की जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर स्वाति एस भदौरिया ने तहसील पौड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत डुंगरी का दौरा कर क्रॉप कटिंग प्रयोग का निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व विभाग ने कृषक विक्रम सिंह के खेत में 30 वर्ग मीटर का प्लॉट बनाकर सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से प्रयोग किया, जिसमें 7 किलो धान की उपज प्राप्त हुई है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं भी खेत में धान की कटाई की और ग्रामीण महिलाओं के साथ मंडाई में सहभागिता कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने खेत का
नक्शा खसरा रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों की जांच की तथा किसानों से बोए गए बीज और फसल की स्थिति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। इन्हीं आंकड़ों पर क्षतिपूर्ति और फसल बीमा की राशि निर्धारित होती है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलता है। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपने बीज पाकर प्रसन्नता व्यक्त की और गांव की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्होंने जिलाधिकारी से गांव के पास खेतों में खेरबाड़ किए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि कृषि विभाग को खेरबाड़ के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी जिले में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि के चलते पाटी सेण गांव में पुस्ता ढहने से कुछ मकान खतरे की जद में आ गए हैं। जानकारी देते हुए प्रभावित भीम सिंह विष्ट ने बताया कि 6 से 7 अगस्त की अतिवृष्टि में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे उनके मकान पुस्ता ढह गया है, जिससे उनका मकान खतरे की जद में है। उसी दिन से वो अपने चाचा के घर विस्थापित हो गए हैं। उन्होंने मांग की है कि उनके घर और जान माल की सुरक्षा के लिए तत्काल पुस्ते का निर्माण कराया जाए। उन्होंने बताया कि आपदा में बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ है, उसे बिजली विभाग द्वारा ठीक कर लिया गया, लेकिन आपदा में क्षतिग्रस्त हुए पुस्ते का निर्माण तो रहा दूर की बात है, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी देखने तक नहीं पहुंचे। उन्होंने मांग की है कि आपदा से टूटे पुस्ते का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाए। खतरा तो पहले आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा खतरा है। यहाँ पे हमने बरसाती डाल रखी है बच्चों ताकि पुस्ता और नीचे न गिरे। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमें कभी हम अंदर रहते खाना बनाते तो बच्चे कभी इधर आ जाए कोई पता नहीं चलता है। और रही शौचालय के बाद, शौचालय ये है, शौचालय जाने में भी डर लगता है भाई। हम जैसे अब मर्द होता है तो मर्द तो बाहर पे ना देगा, लेडीज कहाँ आएगी पहले बताओ। हम पब्लिक है और हाँ ये आप जब बारिश हुई उसके कारण हमारे यहाँ पे पुस्ता गिर गया। ये घटना 7-8 तारीख के बीच में हुई थी और ऐसी सुबह के टाइम में हुई थी 10 बजे के करीब। और यहाँ पे बहुत खतरा हो रहा है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिससे कि हमें यहाँ पे डर बना रहता है बाहर बच्चों को देखने का, क्योंकि छोटे बच्चे इधर आ जाते हैं, गिर जाएंगे वगैरह। धन्यवाद आपका, आपने हमारा बहुत सहयोग किया है। और ये 6 तारीख को जो है कि बहुत बारिश के कारण हमारा पुस्ता पूरा नीचे से NH की कटिंग की वजह से पूरा गिर चुका है। और आज भी हम इस स्थिति में है कि हम लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल भी कोई नहीं जा पा रहे हैं। इस कंडीशन में है कि बच्चों को भी बहुत डर है, बहुत भयंकर हो रखा है यहाँ पे। और हमने NH के एक्शन साहब को भी बोला है, उन्होंने बोला कि हमने एक इमरजेंसी फंड होता है जिसमें हमने डाल रखा है और बोला इसका जल्दी हम करेंगे कुछ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें जो भी हमारे आपदाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे लगातार हमारी पटवारियों की टीम भी विजिट कर रही है। और अभी वर्तमान में क्योंकि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स आए थे तो उसके संबंध में भूगर्भीय सर्वेक्षण भी हो रखा है और अभी भी कुछ मकान ऐसे हैं जो वाकई खतरे के जद में है। तो इस प्रकार के 14 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है और उनमें टोटल 70 परिवार ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे रिलीफ सेंटर्स में रह रहे हैं। तो उनका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो भी राशन आदि का रिफिल आदि भी कराया जा रहा है। और अगर इस तरीके के और भी कोई मकान के खतरे की जद में होंगे तो उसको भी चेक करा के उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर बागेश्वर से है, जहां जिला मुख्यालय में सरयू नदी विकास भवन मार्ग किनारे 84 इलाके में सरयू नदी में एक महिला का शव मिला है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को रेस्क्यू टीम द्वारा सरयू नदी से निकाला गया। आपको बता दें कि मृत महिला की शिनाख्त हो गई है। महिला की पहचान बसंती देवी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर जनपद बागेश्वर से। बागेश्वर नगर पालिका के ज्वाला देवी वार्ड स्थित पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डीएम ऑफिस बालम बिष्ट के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की दस्तक कैद हो गई। परिवारीजनों और स्थानीय लोगों में इसको देखकर हड़कंप मच गया कि किस तरीके से गुलदार की चहलकदमी घर की सीढ़ियों गैलरी में देखी जा सकती है। अपने शिकार की तलाश में गुलदार की दस्तक का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसको लेकर वार्ड मेंबर नीमा जोशी और स्थानीय वार्ड वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है। आबादी के पास अंधेरी गलियों रास्तों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की है। वन विभाग से गुलदार ग्रस्त एरिया में वन कर्मियों द्वारा गश्त लगवाने एवं पिंजरा लगाकर इन गुलदारों को पकड़ने की मांग की गई।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुरदासपुर से है, जहां नगर पंचायत गुलरभोज में हो रही अनियमितताओं को लेकर एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें, गुलरभोज नगर पंचायत में टेंडर प्रक्रिया से पहले निर्माण कार्य, वाटर कूलर, वृक्षारोपण समेत तमाम कार्यों में लागत से ज्यादा खर्च आने का आरोप लगा है। जनप्रतिनिधियों ने नगर पंचायत के निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितताओं को लेकर एसडीएम गदरपुर को शिकायती पत्र सौंपा है और उचित कार्रवाई की मांग की है। भाजपा वरिष्ठ नेता संजीव भटेजा के नेतृत्व में एसडीएम गदरपुर को शिकायती पत्र सौंपकर बताया गया है कि गुलरभोज नगर पंचायत के निर्माण कार्यों में नियमों को ताक पर रखकर घोर अनियमितता की गई है। इनमें वाटर कूलर को पूर्व में लगे नलों से संयोजित करने के साथ ही बिना विज्ञप्ति के नगर पंचायत ईओ राजकुमार भारती व अध्यक्ष सतीश चुंग द्वारा स्वयं स्थापित करवा दिए गए हैं। पौधारोपण में भी पौधों का बाजार भाव से कई गुना दाम दर्शाया गया है। तो यार मैं उसमें जांच तो करूंगा भाई, मैं जांच करूंगा पहले भी। मैंने इसलिए मेरा अधिकार है भाई, टेंडर को निकालना और निरस्त करना मेरा अधिकार है, नियम कानून में है अधिकार। मैंने किसी एसडीएम हमारी एसडीएम मैडम का किसी का फोन नहीं आया, सब ठीक है। हमारी नगर पंचायत में मैं जनता ने मुझे चुना है, मुझे अधिकार दिए हैं। टेंडर निकालने का अधिकार भी मुझे है, निरस्त करने का अधिकार भी मुझे है। मुझे क्या कहते हैं, मैं जांच करूंगा, ठीक है। कंप्लेंट हमारे भाइयों ने करी, विपक्ष के भाइयों ने, हम उसमें जांच करेंगे। कोई ठेकेदार ने अगर कोई काम किया है, हम उसमें जांच, हमारा ना उसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ किसी काम में ऐसा गलत है नहीं। इन कामों के लिए, जनता के कामों के लिए बोर्ड अधिकृत है और बोर्ड को विश्वास में लेके ही काम हुआ होगा। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि कोई काम आज हम बिना कागजी पूर्ति के। देखिए, अभी तक फिलहाल मेरे पास कोई रिटन कंप्लेंट नहीं आई है। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, सभी लोग अपनी अधिप्राप्ति नियमावली के हिसाब से ही काम करते हैं। अगर कोई लिखित कंप्लेंट आएगी विद प्रूफ जो एफिडेविट के साथ रहता है एंड जो हमारा जीएस के साथ कोई कंप्लेंट आएगी तो हम नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। चैनल को दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और निश्चित रूप से ये सत्यता ही है कि बिगर टेंडर के जैसा कि आज इसके टेंडर होने थे और उसके बाद ये कार्य होना चाहिए था, और क्योंकि पहले ये कार्य शुरू करा दिया और पहले निपटाने के उस पर आ गए, ये कार्य निपटने वाला है और आज इसकी टेंडर प्रक्रिया होनी थी। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में आपको बता दें, बहने वाले खकरा और एठा नालों को अब चौड़ा कर पक्का किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूर्व में भी इसकी घोषणा की गई और इसके अनुसार इन नालों को कवर्ड कर उनके ऊपर आवागमन की सुविधा भी विकसित की जाएगी। सिंचाई विभाग खटीमा के अवर अभियंता आनंद सिंह नेगी ने जानकारी दी है कि पिछले वर्ष 7 और 8 जुलाई को आई बाढ़ के मद्देनजर वेंडर जोन का प्लान बदला है। अब दोनों नालों के तटबंधों को मजबूत और पक्का किया जाएगा ताकि भविष्य में बाढ़ जैसी आपदा से क्षेत्र को राहत मिल सके। ये परियोजना न केवल जल निकासी को बेहतर बनाएगी बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और आवागमन को भी सुगम बनाएगी। ये जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अंतर्गत ऐठा और खतरा नाले को पक्का कर उसको कवर कर और वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव था, जिस पर कंसल्टेंट कार्य किया जा रहा था। विगत वर्ष 7-8 जुलाई को जो बाढ़ आई थी उसके द्वारा पूरे शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी भर गया था। तो उसके लिए कंसल्टेंट 2-2 कंसल्टेंट से राय ली गई थी। तो उनके द्वारा बताया गया कि इन नालों को कवर हम नहीं कर सकते, कवर करेंगे तो आने वाले समय में और खटीमा की स्थिति, कभी बाढ़ आई इसी प्रकार पुनरावृत्ति हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां इन दिनों चोर और पुलिस ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। चोर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के समक्ष चुनौती खड़ी कर रहे हैं। बीती रात लक्सर के डडेकी गांव में मदन लाल के घर में हुई चोरी की घटना को अंजाम देकर 14 लाख की जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और 15,000 रुपए की नकदी चोरी की है। यह वारदात तब हुई जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे। पीड़ित परिवार ने पुलिस को घटना की तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस चोरी की घटनाओं में सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। चोरी की घटनाएं अक्सर रात के समय होती हैं, जब घर के सदस्य सो रहे होते हैं या घर पर कोई नहीं होते हैं। पुलिस गश्त बढ़ाने और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने का आश्वासन देती है। तो इस तरीके से चोर पुलिस और आमजन के लिए मुसीबत बने हुए हैं।
सामान तो बहुत गया, 300 बड़े की गई, 6 गुंठी गई और 5 आंगले गए, ढूंगा गया, 2 चांदी के रुपए गए, 25,000 रुपए गए। और भी चीज थी जो पजेब वगैरह थी वैसी चुटकी है। हम तो जी पड़े सो रहे थे, तड़क में 4:30 बजे उठे तो कपड़े में हम उसमें कमरे में हम सारा सामान मिला और जी 3-4 चीज गले की थी, 8 गुंठी थी, 25,000 रुपये थे, लगभग 12 तोले सोना था जी और जी 25,000 रुपये की नकद चोरी हुई। कितने लगभग चोरी है? चोरी 14 लाख। पुलिस हाँ हाँ, पुलिस को सूचना दी है, जिसकी सूचना दी है 2-3 बार आई पुलिस। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की। उधम सिंह नगर के बाजपुर दौरे पर पहुंची भगवा क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची ने प्रेस से बातचीत के दौरान लव जिहाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उनके माता पिता सबसे पहले मुस्लिम पार्लर, मुस्लिम जिम और मुस्लिम टेलरों के पास जाना बंद करें, क्योंकि यहीं से लव जिहाद की शुरुआत होती है। यही असली अड्डे हैं लव जिहाद के। साध्वी प्राची ने आरोप लगाया कि देश भर में लव जिहाद की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और इसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार हैं जो अपनी बेटियों को सही संस्कार नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवारों में प्रतिदिन रामायण का पाठ किया जाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के लव जिहाद पर कार्रवाई, ऑपरेशन कालनेमी, अवैध मज़ारों को ध्वस्त करने और मदरसा बोर्ड को खत्म करने के फैसलों को सराहनीय बताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। इससे पहले रुद्रपुर में साध्वी प्राची ने सीमांत क्षेत्रों में धर्मांतरण पर चिंता जताई और कहा कि आदिवासी समाज को टारगेट कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साध्वी प्राची ने देश में जल्द ही 2 बच्चों का कानून लागू करने की मांग रखी और कहा कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, इसलिए पुरुष आयोग भी बनाया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और इस संस्कृति में ऐसे रिश्तों की कोई जगह नहीं। एक 2-3 समस्याएं बड़ी भारी चल रही है, जैसे लव जिहाद। लव जिहाद में हमारी बेटियों को किस तरह से टारगेट करके उन्हें फंसाने का काम किया जाता है और वो 2-4 अड्डे बने हुए हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर। मुस्लिम ब्यूटी पार्लर में बेटियों को नहीं भेजना चाहिए। मुस्लिम जिम बेटियों को मत भेजिए। मजार, पीर, इन पर बेटियों को मत भेजिए। ये लव जिहाद के अड्डे बन चुके हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।